हेलो गाइस। क्या क्रूड ऑयल में एक बड़ा मूव आने वाला है? और अगर हाँ तो फिर उसको कैप्चर कैसे किया जा सकता है, उसको प्लान कैसे करना है? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। क्रूड ऑयल मिनी की एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्लान करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम पर और 1 आवर टाइम फ्रेम पर। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे वहां पर अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें कल की वीडियो में हमने बात करी थी कैसे जो हमारा प्राइस है वो गैप को फील करने जाएगा 1 आवर टाइम फ्रेम पर। और एग्जैक्टली उसने वही चीज करी है। और उसके बाद वहाँ मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिखाया है हमें। यहाँ हमने बात करी थी कि अगर प्राइस कल के हाई को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ इस गैप के फील होने तक का हमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी बताया था जो एक बड़ी कैंडल ये बनी हुई है, जब तक प्राइस इसके हाई और लो के यानी ब्रेकआउट नहीं देता तब तक प्राइस हमारा इसी में फंसा रहेगा। तो अगर इसका ब्रेकआउट आना है तो यहाँ से जो ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी आ रही थी पीछे से, और एक अच्छा खासा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ सपोर्ट भी था, सॉरी रेजिस्टेंस भी था। अगर इसका ब्रेकआउट देना है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देके उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है देन हम यहाँ पर डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लिया है प्राइस ने। पुल बैक किस तरह यानी कितने टाइप के होते हैं, कौन सा पुल बैक सेफ रहता है, कौन सा पुल बैक यानी थोड़ा रिस्की रहता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो पहले हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर जो हमारा प्राइस है वो किस तरीके से यानी अपना स्ट्रक्चर बना रहा है। पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको यानी डिटेल में लेके जाएंगे और फिर देखते हैं कि बड़ा मूव किस साइड आ सकता है, अप साइड या डाउन साइड। तो चलिए देखो यहाँ आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमारा जो प्राइस है कंप्लीट यानी एक सिंपल वे में जो अपना हाई है वो नीचे की ओर शिफ्ट करते जा रहा था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे हाई बनते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो लो है ये बिल्कुल फ्लैट थे, उसके बाद एक नीचे लो बनता है यानी लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रखा था। उसके बाद प्राइस क्या करता है, एक हाई बनाता है पिछले हाई के नीचे, लोअर हाई। उसके बाद जब एक लो बनाता है तो पिछले लो के ऊपर बनाता है। यहाँ से हम अलर्ट मोड में आ चुके थे। क्यों? क्योंकि हमें एक लगा था कि यहाँ से प्राइस अगर इस हाई को तोड़ता है देन हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा। तो वहीं पर डेफिनेटली प्राइस ने वैसा ही किया। यहाँ हमें एक नया हाई मिला, लेकिन जो ये हमारा हाई था एग्जैक्ट इसी लेवल पे प्राइस आता है और यहाँ से फिर वापिस आकर इस ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करने आता है। रीटेस्ट करने के बाद प्राइस वापिस एक हाई बनाता है, लेकिन अपने इस हाई के नीचे हाई बनाता है। तो फिर से हमारा लोअर हाई का फॉर्मेशन चालू हो चुका था। उसके बाद जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमने नीचे की साइड प्लान किया था, हमें यहाँ एक अच्छे खासे टारगेट भी मिले। उसके बाद पिछले 2-3 यानी 3-4 दिन से हम लगातार साइडवेज के लिए प्लान करते जा रहे थे। फिर हमने यहाँ पर डिसाइड किया था 4 आवर टाइम फ्रेम पर, एक बार यानी 4 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो एक 1 मिनट पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल रेंज में प्राइस फंसा हुआ पड़ा था इस तरीके से। इसको मैं अच्छे तरीके से लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ जो ये हमारा एक लो था, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, प्राइस बार बार इसको रिस्पेक्ट दे रहा था। जब हमने यहाँ पर प्लान किया था कल, 1 मिनट इसको मैं मार्क कर देता हूँ। हमने प्लान किया था कि अगर प्राइस यहाँ से यू टर्न बना के इस तरीके से अगर वापिस इसको तोड़ देता है तब हम यहाँ डेफिनेटली गैप फिल होने तक का भी प्लान करेंगे। और अगर प्राइस अपने इस रेंज का ब्रेकआउट देना चाहता है देन यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देके अगर ब्रेकआउट देता है तब हमारा पहला जो टारगेट है वो ये वाला स्विंग रहेगा। ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो इसका जो लो है यहाँ तक का हमारा टारगेट था। इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर इसको अचीव कर दिया था। गिनती के 1 या 2 पॉइंट पहले ही इसने रिवर्सल दे दिया। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था। मेरी जो एंट्री हुई थी लगभग यहाँ पर 6000 के आसपास हुई थी, 6000 के आसपास। यहाँ से फिर मैंने प्लान किया था। उसके बाद जैसे ही ये अपना आज ओपन होता है, ये आज की यानी 1 मिनट, ये आज की कैंडल है, ये बड़ी रेड कैंडल। आज जैसे ही इसने फिर एक इनसाइड कैंडल बना के नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ पर 25 पॉइंट अपना कैप्चर करके यानी बुक कर लिया। उसके बाद होल्ड करने का कोई फायदा था नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्राइस यहाँ पर मे बी जो ये ब्रेकआउट हुआ है इसको वापस रीटेस्ट करने आ रहा है, और अगर इसको रीटेस्ट करने आ रहा है तो दोबारा एंट्री बन सकती है। तो जो अपने हाथ में अभी प्रॉफिट आया छोटा सा हो चाहे कितना ही हो, उसको एक बार बुक कर लेना सही रहता है। क्योंकि हाथ में आए प्रॉफिट को अगर आप जाने दोगे तो फिर आप ट्रेडर कभी बन नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। तो आज बात करते हैं अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रह सकता है, लेकिन पहले डेली टाइम फ्रेम पर हम बात करते हैं क्या चीजें हो रही हैं। देखो यहाँ पर हमें कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहा है जो हमारे लो है ऊपर की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, यानी ये एक अप ट्रेंड का साइन है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक हाई बना, उसी के एग्जैक्ट सामने हमारा दूसरा हाई बनता है, यानी ऊपर से जो हमारे हाई है वो बिल्कुल फ्लैट होते जा रहे हैं।
और नीचे से हमारे जो लो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी कोई ये गारंटी नहीं है कि प्राइस अब सीधा डायरेक्ट ऊपर यानी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, या ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो एक स्विंग यहाँ बना हुआ है, एक स्विंग यहाँ बना हुआ है। इनको अगर हम कनेक्ट करते हैं, इसको मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करके यानी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से, यहाँ ऐसे, ठीक है? अब यहाँ हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद लेवल को तोड़ा, रीटेस्ट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, उसके बाद दोबारा आया, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तो फिर यहाँ पर सपोर्ट बना, उसके बाद दोबारा टूटा है और टूटने के बाद अब यहाँ पर इसने रीटेस्ट भी कर लिया है और हल्का-सा फेक ब्रेकआउट भी दे दिया है। अब फेक ब्रेकआउट मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ से एक हाई, फिर एक लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, देन एक पुल बैक आया है। इसको हम ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि यहाँ से डायरेक्ट ही प्राइस ऊपर निकल जाएगा। अगर हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन चाहिए, देन यहाँ से एक पुल बैक देके वापिस अगर इसी हाई को ब्रेक करता है, बिना अपने पिछले लो को तोड़े, देन हम यहाँ प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है इन द अपकमिंग वीक्स। लेकिन फिलहाल अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम का एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, अभी प्राइस यहाँ से मे बी ये जो एक हाई था, यहाँ इसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ से अब ये पुल बैक देने आ रहा है। क्या पता ये यहीं पर एक छोटा-सा यानी रेड कैंडल बना दे, सारा दिन साइडवेज रह जाए यहाँ आने के बाद, और यहाँ अगर नीचे आके दोबारा एक पुल बैक देके वापस इसको तोड़ेगा, देन हम नीचे इस ट्रेंड लाइन तक का भी प्लान कर सकते हैं। तो दोनों साइड हमें एक अच्छा यानी ट्रेंडिंग मूव मिलने वाला है। आज नहीं मिला तो कल ज़रूर मिलेगा, परसों मिल सकता है या फिर अगले हफ्ते हम प्लान कर सकते हैं एक अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव के लिए। तो ट्रेंडिंग मूव तो आने वाला है, इतना कन्फर्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा 1 आवर पे, कि आज का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कल ब्रेकआउट कहाँ से आया है। एक बार मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ एग्ज़ैक्टली हमारी बिल्कुल प्रॉपर वे में एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। बार-बार यहाँ पर स्विंग टच होते जा रहे थे। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने से पहले कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो हमारा एक स्विंग बने हुए हैं लगातार, कंटिन्यूअसली हमारे इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। इसको टच करते हैं, वापस नीचे आते हैं, इसको टच करते हैं, वापस नीचे आते हैं। लेकिन अब यहाँ एक अच्छी कंसोलिडेशन देने के बाद ब्रेकआउट दिया और अब हमारे इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया है। अब जो ये एक लेवल बना हुआ है, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब ये लेवल इतना कोई खास बना नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास में मैंने बताया था, अगर प्राइस हमारा अगर कोई लेवल बना हुआ है इस तरीके से, अगर उसको थोड़ा पहले रिस्पेक्ट देके मल्टीपल टाइम हिट हो जाता है, तो उसकी एक्यूरेसी कमज़ोर हो जाती है और फिर वो इस तरीके से उस लेवल के ऊपर-नीचे मूव करने स्टार्ट कर देता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है अभी तक, चैनल में यानी मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? डेली टाइम फ्रेम पर मैंने बता दिया है कि अगर हमारे कल के हाई को ब्रेक करता है प्राइस इस तरीके से, तो हम डेफ़िनेटली यहाँ कल के हाई के ब्रेकआउट पर भी ट्रेड कर सकते हैं। एक एंट्री हमारी यहाँ हो सकती है अपसाइड के लिए। टारगेट फिर हमारा कम से कम जो ये गैप बना हुआ है, ये आप देख रहे हो लास्ट टाइम यहाँ से एक स्विंग बना, उसका फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ कम से कम इसको रीटेस्ट करने जा सकता है। यहाँ अगर जाता है तो कम से कम हमें 100 से 120 पॉइंट का मूव मिलने वाला है, अच्छा खासा बढ़िया मूव होगा। लेकिन अगर हमें अब प्लान करना है तो अब कैसे प्लान हो सकता है? देखो, इसके लिए मैं आपको 2 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ पुल बैक के। जो हमारा ब्रेकआउट होता है जब भी किसी भी एक पॉइंट से यानी ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद 2 टाइप के पुल बैक होते हैं। पहला पुल बैक होता है इमीडिएटली फास्ट वे में एक अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है। जब भी एक ऐसा फास्ट मूव आता है, तो वहाँ पर ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक अच्छे ब्रेकआउट मूव के बाद लो वे में इस तरीके से पुल बैक आता है, तब यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही होती है और फिर इसका दोबारा ब्रेकआउट देके अपने इस हाई के ऊपर निकल जाता है और हमारा हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन चालू रहता है। लेकिन इमीडिएटली एक अच्छे खासी बाइंग होने के बाद डायरेक्ट ही इतनी तगड़ी सेलिंग आ जाती है स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ, तो वहाँ पर हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब जो लोग अपना पुल बैक के यानी चूरन बेचते रहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, चलो छोड़ो यार, वरना फिर ज़्यादा डीप चले जाएँगे हम बातों में। गहराई तक जाने में कुछ नहीं रखा, नॉर्मल सी हम ट्रेडिंग करने आए हैं, ट्रेडिंग की बातें करेंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, अब आप ये देखो इसकी इंटेंसिटी कैसी है। यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आया, गिनती की 2 कैंडल में ये यहाँ पहुँच चुका है। अगर सेलिंग होती है तो फास्ट होती है। यहाँ आप देखोगे कितना बड़ा कैंडल है। यहाँ आप देख सकते हो कितने बड़े यानी बड़े-बड़े 2 या 3 कैंडल में ही इसने पूरा मूव दे दिया। लेकिन यहाँ कैसे आया? बिल्कुल स्लो मोशन में यहाँ पर छोटे-छोटे कैंडल बना रहा है, विक बने हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? जो हमारी सेलिंग हुई है उसकी इंटेंसिटी कोई खास नहीं है।
कमजोर इंटेंसिटी के साथ ये अपना नीचे आया है, तो यहाँ पर हायर चांस है कि इस लेवल पर ये क्या कर सकता है, रीटेस्ट करने आया है और यहाँ से हमें अगर एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाता है अपसाइड में, इस तरीके से थोड़ा सा ये रुक के यहाँ पर इसका ब्रेकआउट देगा, देन हम यहाँ 6018 या फिर 20 के पास प्लान कर सकते हैं दोबारा अपसाइड के लिए। तो मैंने यहाँ बताया अपसाइड हमारी यहाँ पर भी एक एंट्री हो सकती है, और अगर ये इस तरीके से थोड़ा रुक के यहाँ हमारा 6018 या 20 का ब्रेकआउट देगा, तो हमारी एंट्री यहाँ पर भी हो सकती है। तो दोनों ही वे में हम यहाँ अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मल सी चीज़ है। आज की कैंडल ये है हमारी, आज का हाई यहाँ पर है, फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पर है। अब यहाँ से क्या होगा? जहाँ एक ब्रेकआउट हुआ है नीचे की साइड, क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर थोड़ा इनसाइड कैंडल बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल अभी तक बनी नहीं है। मे बी यहाँ रीटेस्ट करे, उसके बाद अगर दोबारा इसका लो ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ पर एक छोटा-सा स्कैल्पिंग का यानी टारगेट हो सकता है यहाँ तक का। लेकिन मैं नीचे के लिए प्लान नहीं करने वाला हूँ फिलहाल। भले ही डेली टाइम फ्रेम पर हमें सेलिंग साइड की भी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम अपना 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं, यहाँ पर अभी भी मैं बाइंग साइड ही प्लान करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्लान यानी करने का तब फ़ायदा है, क्योंकि ऊपर की साइड मेरे को क्लीन वे में बड़े मूव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से प्लान करूँगा इसको, नीचे के लिए, तो अगर ये इसको ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ एक छोटा-सा ही टारगेट मिलेगा, कोई ख़ास टारगेट है नहीं। उसके बाद हर जगह मेरे को क्या दिखाई दे रहे हैं? सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। छोटे-छोटे टारगेट मिल रहे हैं। तो छोटे टारगेट के लिए मैं प्लान नहीं करता, कम से कम मेरा 1:2 का टारगेट होना चाहिए। अगर मैं 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 60 से 70 पॉइंट का एक क्लीन टारगेट दिखना चाहिए। तभी मैं उसको प्लान करता हूँ, वरना मैं प्लान नहीं करता। फिर अगले दिन के लिए वेट करता हूँ, वहाँ पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो वहाँ पर मैं फिर प्लान कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा-सा प्लान ऑफ एक्शन हमारा हो सकता है। हालाँकि देखो बाइंग साइड में टारगेट अच्छे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्लान करते हैं ऑलरेडी, यानी मैं तो यहाँ पर एक एंट्री बना चुका हूँ, स्टॉप लॉस मेरा इस स्विंग के नीचे है, यहाँ पर। ज़्यादा कुछ अपना है नहीं, तो ये अपना 35 से 40 पॉइंट का, क्योंकि ये थोड़ा-सा रिस्की लग रहा था। क्योंकि अगर इसकी अच्छी इंटेंसिटी के साथ आया है ब्रेकआउट, तो यहाँ थोड़ा-सा इस तरीके से यानी पुल बैक आना चाहिए था। ये बिल्कुल ही डायरेक्ट इसको टच करने आ गया। अगर यहाँ आके अपना ये सीधा ब्रेकआउट दे देता, तो जो मैंने होल्ड किया हुआ था, मैं उसी को होल्ड करता कम से कम इस लेवल तक। लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं है, तो ठीक है, हमेशा हमारे अकॉर्डिंग प्राइस नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर से एक दोबारा एंट्री बना ली है। अब देखते हैं हमारा जो प्राइस है, वो यहाँ से ऊपर जाके हमारे टारगेट हिट करता है फिर से, या फिर एक छोटा-सा मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ, बस। तो आज की वीडियो यही थी। मैंने एक पुल बैक का इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताया आपको, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। डेली में अलग प्लान होता है, अपना आवरली टाइम फ्रेम पर हम इंट्राडे के लिए जाते हैं, तब हमारा एक अलग प्लान हो सकता है। लेकिन एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है इस वीक, जो हमारे 2 दिन बचे हैं उनमें भी आ सकता है, और जो अगला वीक होगा वहाँ पर भी हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा यानी इन पॉइंट्स का ध्यान रखना और इनकी प्रैक्टिस करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभू।